हमारा म्यूनिसिपल टैक्स की आमदनी सालाना 4.5 अरब रुपए की सालाना, जो कि केएमसी के अकाउंट में आनी है, जो हमारा हक है, और उस पैसे को इस्तेमाल करके आपकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। वो एक अदालती स्टे ऑर्डर की वजह से फंसी हुई है और पिछले 2 साल से यानी कि 9 अरब रुपए का केएमसी को नुकसान हो रहा है उसकी वजह से। लेट से हब कनाल से पानी लेकर आना है कराची शहर के अंदर, तो उस नई कनाल का जो मंसूबा है वो 18-20 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, राइट। अब वो 18-20 अरब रुपए या तो मैं अपने टैक्सेशन के निज़ाम को ऐसे चलाऊं कि मैं वो 18-20 अरब रुपए इकट्ठा कर सकूं, या मुझे कर्जा लेना पड़ेगा, या मुझे वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से बात करनी पड़ेगी इस हवाले से। तो अगेन इन तमाम चीज़ों का दारोमदार ये है, हमारे यहाँ कुछ अपोजिशन के लोगों ने क्रिटिसाइज़ कर करके, तनकीद कर करके लोगों के अंदर इतनी मायूसी डाल दी है कि लोग कहते हैं कि पहले तुम काम करो फिर हम टैक्स देंगे। दुनिया भर में टैक्स पे किया जाता है और उस टैक्स के पैसे को ईमानदारी के साथ, दयानत के साथ खर्च किया जाता है ताकि लोगों की खिदमत हो सके। ये कैसे हो सकता है कि पैसे मेरे पास ना आएँ, पहले मैं काम कर दूँ, उसके बाद मैं उसकी रिकवरी करूँ? तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ थोड़ा सा मुझे अपने किरदार को ठीक करने की ज़रूरत है, यानी कि मैं इंट्रोस्पेक्शन करूँ और जो बाकी लोग हैं वो भी अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें। वेटनरी का मामला, बहुत सारी बातें, इल्ज़ामात लगते हैं, अगेन करोड़ों रुपए की आमदनी है उसकी, करोड़ों रुपए की आमदनी है, जो कि अगेन ये माफियाज हमें लेने नहीं दे रही। और जब कोई सख्त फैसला करते हैं तो प्रेशर भी आते हैं, बेबुनियाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, इल्ज़ामात की सियासत भी होती है, और फिर कोई शख्स अदालत में जाके स्टे ऑर्डर भी ले आता है। माफियाज की वजह से अगर वेटनरी का डिपार्टमेंट है जो कि करोड़ों अरबों रुपए की आमदनी केएमसी के अकाउंट में ला सकता है, वो नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि माफिया सरगर्म हो जाती हैं। अगर एमए जिन्ना रोड के ऊपर ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल हैं, पार्किंग के मसाइल हैं, तो केएमसी उसको हल करना चाहती है, लेकिन 1999 से बोल्टन मार्केट का केस अदालत में ज़ेरे इल्तवा है। उसके अंदर 250 गाड़ियों को पार्क करने की गुंजाइश है, लेकिन वो गाड़ी इसलिए पार्क नहीं हो सकती कि एक 200 मीटर का ब्रिज नहीं बना हुआ। मैं आज ब्रिज बनाने का हुक्म दे सकता हूं, लेकिन अदालती फैसला मेरे आड़े आता है। क्यों? क्योंकि मामला ज़ेरे इल्तवा है। क्या क्या खिदमात, क्या क्या फैसिलिटीज़ वो बल्दिया उज़्मा कराची जो कि माजी में बंद पड़ी हुई थी, हमारे वसाइल जो कि ज़ेरे इस्तेमाल नहीं थे, उन फैसिलिटीज़ को, उन सहूलियात को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है कराची की आवाम के बेहतरीन मफाद में। आज यहाँ हाज़िर होने का बुनियादी मकसद आपको बताना है कि काम करने के लिए हाँ वसाइल दरकार होते हैं, लेकिन वसाइल के साथ साथ सबसे अहम जुज़ नीयत का होता है कि क्या आपकी काम करने की नीयत है, नहीं है, क्या आपका मकसद है, नहीं है, क्या आपका विज़न है, नहीं है। हमारी नीयत, मकसद, विज़न है जब भी हम यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। और वो जगह जो कि माजी में बंद पड़ी हुई थी, ज़ेरे इस्तेमाल नहीं थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि कुछ बड़ा ख़र्चा किए बग़ैर सिर्फ अपनी सिमत का तयन करने से इन्हीं केएमसी के डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ की मदद से हमने उन्हीं बंद चीज़ों को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। और आज मुझे खुशी होती है कि सरफराज रफ़ीकी शहीद हॉस्पिटल में एक आम आदमी के लिए, एक कराची वाले के लिए, एक गरीब आदमी के लिए डेंटल क्लिनिक भी स्टार्ट कर दिया गया है। ज़ियाबतीज़ यानी कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए एक डायबिटीज़ क्लिनिक भी स्टार्ट कर दिया गया है। ईएनटी, ईयर नोज़ थ्रोट, जो आजकल ये इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, जैसी मौसम तब्दील होता है, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं और गरीब आदमी को हज़ारों रुपए वहाँ पर पे करने पड़ते हैं। वो फैसिलिटी भी हमने यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दी और आज से वो ऑपरेशनल हो गई है। इंशाअल्लाह अगले 10 रोज़ में इसी सरफराज रफ़ीकी शहीद अस्पताल के अंदर जनरल सर्जरी भी स्टार्ट कर दी जाएगी और यही केएमसी का अमला सारा काम करके देगा। कराची के फ़ॉरेन डॉक्टर के साथ, जिसने दुनिया भर में अपना नाम पैदा किया है इस काम में, बल्दिया उज़्मा कराची इंगेज कर रही है और बड़ा मुस्बित रिस्पॉन्स उनकी जानिब से आया। उन्होंने कहा है
कि मैं बरतानिया से आकर कराची में केएमसी के इस अस्पताल में वो क्लिनिक स्टैब्लिश करूँगा और इंशाल्लाह जैसे ही हमारी वो टर्म्स एंड कंडीशंस उनके साथ फाइनल हो जाती हैं वो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। ये जितनी फैसिलिटी इस अस्पताल में दी जा रही हैं, इसकी ओपीडी 20 रुपये पर होगी। ये सुबह 8 बजे स्टार्ट होगा और शाम 8 बजे तक ये तमाम फैसिलिटी सहूलियात मैसर होंगी। दाओ के अंदर जो कि सिंध हुकूमत के चलने वाला सरकारी अस्पताल है, उसमें मुझे बताया गया है कि स्केलिंग और पॉलिशिंग 4,000 रुपये की होती है और प्राइवेट क्लिनिक्स में 4,000 से ऊपर की होती है, या रूट कनाल कम से कम 10,000 रुपये की होती है। इस केएमसी के अस्पताल में ये पॉलिशिंग, ये स्केलिंग फ़कत 200 रुपये में होगी, 200 रुपये, और रूट कनाल 500 रुपये में होगी। कराची के अंदर कौमी खेल गुटखा का खाना हो गया है। हम दबा के ये चीज़ें करते हैं, गुटखा मावा। उसकी तकलीफ़ ये है कि आपका चेहरा मुतासिर होता है, आपके ये दांतों का जो एरिया है, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं मैक्सिलोफेशियल एरिया है, ये मुतासिर होता है। तो हमारा वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इस कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, वो जो ट्यूमर था उसको निकालने के लिए अब्बासी शहीद के अस्पतालों ने के डॉक्टर्स ने प्रोसीजर किया। माशाल्लाह कामयाबी से उस ट्यूमर को निकाला और निकालने के बाद उसके फेस को रिकन्स्ट्रक्ट किया। ये मैक्सिलोफेशियल सर्जरी इसको कहते हैं। ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि सरकारी सतह पर, और वो भी केएमसी के अस्पताल में, अब्बासी शहीद अस्पताल में ये चीज़ हो रही है, लेकिन हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मरीज़ है उसको उससे अफादा हुआ और फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ।